सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल सुपरफास्ट न्यूज़ को और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। कोविड-19 के खिलाफ जो विश्व का युद्ध है, देश का युद्ध है, लड़ाई है समाज की, उसमें अंतिम लड़ाई जो जीती जाएगी वो साइंस और टेक्नोलॉजी के माध्यम से जीती जाएगी। वैक्सीन से जीती जाएगी कि किसी को कोरोना पकड़ ही ना सके। दवाइयों से जीती जाएगी कि पकड़ भी ले तो भाग जाएगा। इतनी बीमारियां होती हैं लेकिन कारगर दवाई होती है तो हमें फ़िक्र भी नहीं होता कि वो बीमारी हो जाए। और इसी तरह से हम टाइम पे उसका डायग्नोसिस करेंगे तो हमें हेड स्टार्ट मिलता है। हम वायरस को जल्दी इलाज की तरफ लेके जा पाते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक फाइनल फ्रंटियर है इस लड़ाई में और हमें बहुत गर्व होगा। हम सब जानते हैं कि हमारे देश का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बेस है, हमारी फार्मा इंडस्ट्री है। हमारा इंडस्ट्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वाइडर इंडस्ट्री है, फार्मा के भी अलावा। ये दोनों डायमेंशंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। हमारी इंस्टीट्यूशंस साइंस की, टेक्नोलॉजी की, हमारे IITs, हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस, हमारे नाइपर्स, हमारे आइसर्स, हमारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, PGI, CSIR institutions, DST institution, DRDO institutions, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन, स्पेस, एटॉमिक एनर्जी। हमारा इतना बेस इस देश ने लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद भी पैदा किया है। और बहुत खुशी से कहना चाहूँगा कि वो सारा तंत्र इस लड़ाई में लगा हुआ है। DBT, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, में कहना भूल गया, लेकिन वो तो बिल्कुल ही फोरफ्रंट पे, हम उनकी आज सुनेंगे चर्चा। सारा तंत्र जुड़ गया है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, DBT फोरफ्रंट पे हैं। हमारी इंस्टीट्यूशंस, हमारी इंडस्ट्री फोरफ्रंट पे है। और ये जो इतनी व्यवस्था बनी है वो पूरी जुड़ के इस लड़ाई में हमारे देश को कोरोना से बचाने के लिए और कोरोना को दूर करने के लिए पूरी तरह से सम्मिलित है। भारत की फार्मा इंडस्ट्री को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। हमारी दवाइयाँ से ही बहुत सारी बीमारियों का इलाज, चाहे वो HIV की बात है, चाहे TB की बात है, चाहे वैक्सीन्स की बात है जो बच्चों को लगते हैं, बहुत बहुत मात्रा में ये हमारे देश के ही बने हुए वैक्सीन्स और दवाइयाँ सारे विश्व में जाती हैं और सारे विश्व में जानें बचाती हैं, स्वास्थ्य प्रदान करती हैं। और सारा विश्व आज देख रहा है कि दवाइयाँ जब बने, नई बने, पुरानी दवाइयों को रीपर्पस करके हम इस्तेमाल करें और वैक्सीन बने, तो ये एक पक्की बात है कि उसका बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग, डोमिनेंट मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में होगा। लेकिन उसके साथ साथ हम रिसर्च और R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हुए, अपनी इंस्टीट्यूशंस को, अपनी इंडस्ट्री को साथ लेते हुए, अपनी काउंसिल, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, DBT, DST, अदर इंस्टीट्यूशंस को लेते हुए, ऑर्गेनाइजेशंस को लेते हुए नई इजादें भी हम करने में लगे हुए हैं। और आज हम इसी कहानी को, इसी अचीवमेंट को, इसी जर्नी को अच्छी तरह से सुनेंगे। आपको याद होगा माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले महीने जब देश को संबोधन किया था तो उन्होंने एक क्लेरियन कॉल दिया, आह्वान किया कि आप साइंस सॉल्यूशंस ढूंढिए, वैक्सीन ढूंढिए और देश के नौजवानों को, वैज्ञानिकों को, और कहा कि इसमें आप आगे बढ़िए। और ये उन्होंने कहा कि ये देश के लिए नहीं है, मानवता के लिए हमने ये सॉल्यूशंस ढूंढने हैं। तो दुनिया भी देख रही है, हमारा देश भी देख रहा है। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर के विजय राघवन जी से कि आज हमें विस्तार से बताएं कि इन साइंस सॉल्यूशंस के लिए, वैक्सीन्स, ड्रग्स, डायग्नोस्टिक्स, अदर टेक्नोलॉजीज़ में
हमारा देश किस तरह से आगे बढ़ रहा है और कैसे हम इस लड़ाई को उस मोर्चे पे भी जीतेंगे, और ये सॉल्यूशंस हम अपने देश के लिए, मानवता के लिए, विश्व के लिए प्रदान करेंगे। ओवर टू यू सर।